जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, रोज सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना और सो जाना। क्या ये सब एक चलता हुआ लूप है? एक पहले से प्रोग्राम की गई रूटीन? मतलब क्या ये मुमकिन है कि ये पूरी कायनात, ये दुनिया जहां हम मौजूद हैं, दरअसल कोई बहुत बड़ा, इंतहाई एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम हो? बात है साल 2001 की, तकरीबन उसी वक्त की जब मशहूर फिल्म द मैट्रिक्स आई थी। एक फलसफी है निक बॉस्ट्रम। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा सा खौफनाक ट्रायलेमा पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर इंसानियत खुद को खत्म होने से बचा लेती है और हमारी टेक्नोलॉजी यूं ही तेजी से एडवांस होती रहती है, तो शुमारियाती लिहाज से यानी स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से सिर्फ एक ही इम्कान बचता है, और वो ये कि हम इस वक्त वाकई एक सिमुलेशन के अंदर मौजूद हैं। मतलब हम शायद मुस्तकबिल के इंसानों का बनाया हुआ एक इंतहाई पेचीदा डिजिटल मॉडल हैं। क्या आपने कभी वीडियो गेम्स खेलते हुए किसी चीज को बहुत ज्यादा जूम इन किया है? आखिर में क्या नजर आता है? पिक्सेल्स, राइट? क्वांटम फिजिक्स भी कुछ ऐसी ही बात करती है। साइंस में लंबाई की एक आखिरी सबसे छोटी हद है जिसे प्लैंक लेंथ कहते हैं। ये 10 की ताकत -35 मीटर्स है। रियाजी के हिसाब से इससे छोटी किसी चीज का वजूद मुमकिन ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी हकीकत का मैक्सिमम जूम लेवल है, बिल्कुल कायनात के पिक्सेल्स की तरह, जहां पहुंचकर हमारी आम फिजिक्स के रूल्स ही काम करना छोड़ देते हैं। अब सोचने की बात यह है कि क्या कायनात भी किसी कंप्यूटर की तरह अपनी प्रोसेसिंग पावर बचाती है? देखें, गेमिंग में एक टेक्निक होती है जिसे लेजी रेंडरिंग कहते हैं। इसमें सिस्टम के रिसोर्सेज बचाने के लिए गेम का सिर्फ वही हिस्सा लोड होता है जिसे खिलाड़ी इस वक्त देख रहा हो। अब फर्ज करें कि आपके पीछे एक खाली पार्क है जहां कोई नहीं है। इस नजरिए के मुताबिक वो पार्क तब तक अपनी हतमी ठोस शक्ल में रेंडर ही नहीं होता जब तक कोई मुड़कर उसे देख ना ले। ये कायनात का अपनी कंप्यूट पावर को बचाने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है ना हैरान कुन? अब ये लेजी रेंडरिंग की बात कोई हवा में तीर नहीं है। फिजिक्स के सबसे मशहूर डबल स्लिट तजर्बे से इसे हैरतअंगेज सपोर्ट मिलती है। 1801 में थॉमस यंग का रोशनी का तजुर्बा और बाद में जदीद इलेक्ट्रॉन्स के तजुर्बे हमें एक बहुत अजीब बात बताते हैं। वो ये कि जब तक मादे को किसी सेंसर से देखा या चेक नहीं किया जाता, वो बिल्कुल एक धुंधली लहर यानी वेव की तरह बर्ताव करता है। लेकिन जैसे ही हम उस पर नजर रखते हैं, वो फौरन एक ठोस जर्रे या पार्टिकल की शक्ल में रेंडर हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारे देखने से कायनात का कोई छुपा हुआ कोड एक्टिवेट हो गया हो। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इसरार मजीद गहरा हो जाता है। जब साइंसदानों ने इस तजर्बे को मजीद एडवांस किया, तो पता चला कि अगर एक जर्रे के स्लिट से गुजर जाने के बाद उसे देखा जाए, तो वो माजी में जाकर अपना बर्ताव बदल लेता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये चीज़ वक्त के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देती है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम को पता चल गया कि कोई उसे मॉनिटर कर रहा है और उसने फौरन अपना पिछला डेटा करेक्ट कर दिया हो। चलें अब बात करते हैं चौथे पहलू पर, यानी हमारी कायनात की हार्ड कोडेड हदें। अगर हम जरा बड़े पैमाने पर देखें तो ऐसा लगता है जैसे हमारी कायनात में कुछ सख्त किस्म की लिमिट्स या पाबंदियां मौजूद हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सर्वर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। अब इसकी एक मिसाल देखें। गूगल की नई क्वांटम चिप विलो की स्पीड कमाल है। जो मसला एक आम जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर 10 सेप्टिलियन सालों में हल करेगा, ये चिप सिर्फ 5 मिनट में हल कर लेती है। अब फिजिसिस्ट डेविड डोइज की थ्योरी ये कहती है कि इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर तभी मिल सकती है जब मुतवाजी कायनातों यानी पैरेलल यूनिवर्सेस से डेटा फेच किया जा रहा हो। गोया हम कायनात के सिमुलेशन कोड को हैक कर रहे हैं। कायनात में एक और बहुत वाज़ा हार्ड कोडेड लिमिट है, और वो है रोशनी की रफ्तार, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को देखें तो बात साफ हो जाती है। फर्ज करें एक ट्रेन रोशनी की रफ्तार से चल रही है और एक इंसान उसके अंदर दौड़ना शुरू कर दे, तो वो रोशनी की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कायनात उस सिस्टम के अंदर वक्त को ही स्लो कर देगी ताकि उसके हार्ड कोडेड लिमिट किसी भी सूरत में ना टूटे। और जरा इस बात पर गौर करें कि कायनात कितनी परफेक्टली फाइन ट्यून्ड है। अगर कशिश शकल यानी ग्रेविटी की ताकत में सिर्फ 1% की भी कमी कर दी जाए, तो ये पूरी कायनात बिखर जाएगी। और अगर सिर्फ 1% इजाफा कर दिया जाए, तो सितारे इतने भारी हो जाएंगे कि वो फौरन खुद ही जलकर तबाह हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ने बड़ी ही एहतियात के साथ सिस्टम के पैरामीटर्स सेट किए हों ताकि ये गेम बिना किसी क्रैश के चलती रहे। इसी तरह दर्जा हरारत की भी एक फाइनल बॉटम लिमिट है, एब्सोल्यूट जीरो। ये -273 डिग्री सेल्सियस बनता है। ये इस कायनात का सबसे कम मुमकिन दर्जा हरारत है। खला में एक जगह है जिसे बूमरिंग नेब्यूला कहते हैं। वहाँ का टेम्परेचर -272.15 डिग्री सेल्सियस है, जो इस हार्ड कोडेड सिस्टम बाउंड्री के बिल्कुल करीब तरीन है। इससे नीचे जाना इस कायनात के सॉफ्टवेयर में वो अलाउड ही नहीं है। हमारे इर्द गिर्द रियाजी और नफ्सियात की दुनिया में भी हमें कुछ अजीबोगरीब खामियां या ग्लिचेस मिलते हैं। जैसे फिबोनाची तरतीब को ही ले लें। ये एक ऐसा पैटर्न है जो कायनात में हर जगह नजर आता है। एक फूल की छोटी सी पंखड़ियों से लेकर पूरे निजाम शमशी और यहाँ तक कि हमारी मिल्की वे कहकशां तक, एक कुदरती बेतरतीब दुनिया में इतनी ज्यादा हम आहंगी। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डेवलपर ने एक ही जबरदस्त कोड लिखा और इसे कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों को रेंडर करने के लिए बार बार रीयूज कर लिया। और इंसानी दिमाग के ग्लिचेस का क्या कहें। डेजा वू के बारे में तो हम सब जानते हैं, वो अजीब सी फीलिंग कि ये सब पहले भी हो चुका है।
लेकिन इसका एक उल्ट भी है जिसे जामेवू कहते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी में एक बड़ा दिलचस्प तजर्बा हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि लफ्ज दरवाजे को 30 बार लिखें, और आप यकीन माने 60 सेकंड के अंदर लोग उस इतने आम से लफ्ज की हिज्जे यानी स्पेलिंग्स ही भूल गए। ये फीलिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे अचानक कोई मेमोरी वाइप हो गई हो या सर्वर में कोई जबरदस्त किस्म का लैग आ गया हो। तो ये सारी खामियां सीधा हमारे शऊर से जाकर जुड़ती हैं। ज़रा लॉजिक पे गौर करें। अगर हम इंसान कल को कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लेते हैं जिसमें अपनी पहचान और शऊर हो, तो वो एआई तो अपनी डिजिटल दुनिया को ही असल समझेगा ना। और अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो स्टेटिस्टिक्स हमें ये बताती हैं कि हम 100% खुद भी किसी ऐसी ही लंबी सिम्युलेटेड चेन का हिस्सा हैं। तो आज की इस पूरी बहस और तहकीक के बाद ये सवाल पैदा होता है कि हमारी फ्री विल, हमारी मर्जी और ये हकीकत आखिर है क्या? क्या हमारा शऊर वाकई सिर्फ एक बहुत ही पेचीदा कोड है? देखिए, इन ख्यालात से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो हमारे कायनाती तजस्सुस को और भी हवा देते हैं। चाहे हम किसी बेस रियलिटी में हों या किसी एडवांस्ड सिमुलेशन में, कायनात को समझने की ये कोशिश कभी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन जाते जाते एक आखिरी बात ज़रूर सोचिएगा। क्या ये सवालात जो हम आज उठा रहे हैं, ये भी पहले से प्रोग्राम्ड हैं? सोचते रहिएगा।